इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो है राज्य विधानमंडल। इसमें हम लोग तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वो पहला चीज़ क्या है, तो इसमें है राज्यपाल, उसके बाद है विधानसभा, फिर है विधान परिषद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट से। इसमें हम लोग सबसे शुरुआत जो पढ़ेंगे वो है विधान परिषद। ठीक है, जो अस्थायी सदन है। इसमें उन राज्यों का उल्लेख है जहाँ विधान परिषद है। ठीक, किसमें है तो 168 में, आर्टिकल 168 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसके अनुसार मतलब 168 आर्टिकल के अनुसार विधान परिषद कुल 6 है। कौन कौन सा है, यानी कि कहाँ कहाँ पे विधान परिषद, उसको देख लेते हैं। तू भी मजे कर, तो तू भी मजे कर से हम लोग को पहला जो आएगा नाम वो है तेलंगाना। उसके बाद यू से उत्तर प्रदेश, बी से जगह बिहार, मजे से हो जाए महाराष्ट्र, क से कर्नाटक और र से आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इतने हम लोग हमारे पास 6 राज्य है जहाँ पे विधान परिषद हैं। कुल कितने हैं विधान परिषद 6 राज्यों में, कौन कौन से हो गया, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 169 जो आर्टिकल है। यहाँ आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि अभी हाल ही में बहुत सारे एग्जाम हुए जहाँ पे आर्टिकल, जो विधानमंडल से संबंधित आर्टिकल है, बहुत सारे पूछे गए। ठीक है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे आर्टिकल भी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्टिकल 169। इसमें है विधान परिषद के गठन एवं उसका उत्साधन, उत्साधन मतलब एवोल्यूशन, मतलब उसको समाप्त करना। ठीक है, कि प्रक्रिया का उल्लेख है इसमें 169 में। तो इसके अनुसार क्या होगा, तो विधानसभा को अपने सदस्य के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव हो गया, सॉरी यहाँ प्रस्ताव लिखा गया, प्रस्ताव पारित करना होता है। इसके बाद संसद यदि सामान्य बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन या उत्साधन कर सकती है। क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करना है, यदि विधान परिषद का गठन करना है पूरे राज्य में, तो उससे लिए जो विधानसभा में कुल जो संख्या है उसका बहुमत होना चाहिए और उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसके बाद क्या करेगा, तो वो संसद के पास जाएगा और संसद यदि सामान्य बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो फिर विधान परिषद बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ष 2012 में राजस्थान और वर्ष 2021 में वेस्ट बंगाल ने ऐसा प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद में ऐसा प्रस्ताव पारित कर लिया और उसको भेज दिया संसद। अभी तक संसद उसको स्वीकृति नहीं दिया। जैसे स्वीकृति देगा तो राजस्थान और वेस्ट बंगाल दोनों में विधान परिषद बन जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विधान परिषद का जो गठन होगा वो पहल कौन करेगा, तो विधानसभा, लेकिन गठन कौन करवाएगा, तो वो है संसद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। वर्ष 2013 में शांताराम नायक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। इसका कार्य क्या था, तो किसी भी राज्य में विधान परिषद गठन करने के संदर्भ में सुझाव देना। ठीक है, कि मतलब कौन कौन से राज्य में विधान परिषद का गठन होना चाहिए इसके बारे में सुझाव देने का कार्य कौन करेगा, तो शांताराम नायक की, मतलब शांताराम नायक समिति बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट लोग देखते हैं जो जनवरी 2020 था उसमें आंध्र प्रदेश द्वारा जो विधान परिषद था उसको समाप्त करने का प्रस्ताव संसद में भेजा गया था, लेकिन उसको भी अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, ना राजस्थान, ना पश्चिम बंगाल, ना आंध्र प्रदेश, तीनों का किसी में से किसी का भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्टिकल 171। इसमें क्या है, इसमें विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, यानी कि इसमें कितना सीट होगा, क्या है, नहीं है, उस सब का उल्लेख है। तो चलिए देखते हैं इसमें सीट कितनी होती है। तो इसका जो सीट होगा वो अधिकतम विधानसभा जो होगा उसका वो 1/3 हो सकता है अधिकतम, और न्यूनतम 40। ठीक है, याद रखना आपको, न्यूनतम जो है 40 होगा, न्यूनतम 40 है, अधिकतम कितना होगा, तो विधानसभा का 1/3 है। नेक्स्ट लोग आते हैं, इसकी संरचना निम्न प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं, मतलब इसमें सदस्यों का चुनाव होगा, कितने सदस्यों का चुनाव कौन करेगा उसके बारे में लोग जान लेते हैं। तो 1/3 जो होगा उस सदस्यों का चुनाव जो कौन करेगा, तो जिला पंचायत नगर पालिका सदस्य दर होगा। सेकंड है कि 1/12 सदस्य है उसका जो चुनाव करेगा वो है माध्यमिक विद्यालय के 3 वर्ष से शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक द्वारा। ठीक, फिर 1/12 सदस्य का चुनाव करेगा राज्य के स्नातक पास विद्यार्थी द्वारा, यानी कि जो 3 वर्ष का स्नातक जो पास किया है सिर्फ वही कर सकता है 1/12 सदस्य का। नेक्स्ट है 1/3 सदस्य है उसका चुनाव करेगा राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा। नेक्स्ट है 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत हो जाएगा। ठीक, 1/6 सदस्य, ये भी याद रखना, विधान परिषद में कितने सदस्य राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, तो 1/6। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 171 साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा व सहकारी आंदोलन में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करेंगे। ठीक है, और सलाह कौन लेगा, कहाँ से लेगा, तो वो लेगा मंत्रिपरिषद से। नेक्स्ट आते हैं विधान परिषद सदस्य का जो चुनाव होगा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विधान परिषद में कितने सदस्यों का चुनाव होता है, ये भी याद रखना आपको। कितने सदस्यों का चुनाव विधान परिषद में, सभी का नहीं, 2/3 नहीं, 4/5 नहीं। क्यों, क्योंकि 1/6 मनोनीत होता है। ठीक है, तो 1/6 यदि मनोनीत हो रहा है तो एक में 1/6 घटाएंगे तो हमारे पास निकल के 5/6, तो इसका आंसर 5/6 हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद डायरेक्ट तो कोई भी फंस सकता है इसमें। तो विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव होता है, तो 5/6 और 1/6 का मनोनयन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विधानमंडल सदस्यों की योग्यता क्या क्या है उसके बारे में 173 में लिखा हुआ है। ठीक, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो भारत का नागरिक हो,
नेक्स्ट है अनुसूची 3 में दिए गए शपथ के प्रारूप के अनुसार शपथ लिए हो, शपथ लेना पड़ेगा पहले से। इसमें न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। विधानमंडल में जो सदस्य की योग्यता होगा उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, विधान परिषद में और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, तो विधानमंडल में दो आता है ना, एक विधान परिषद एक विधानसभा। तो विधानसभा के लिए आपका युवाओं का सदन इसको बोल सकते हैं, तो वो 25 वर्ष है, और वृद्धों का हो जाएगा इसलिए 30 वर्ष है विधान परिषद में। ठीक है, नेक्स्ट लोग देखते हैं। ये उसी तरह से जैसे राज्यसभा और लोकसभा उसी टाइप से है। नेक्स्ट लोग देखते हैं। अन्य सभी योग्यता का निर्धारण संसद करेगी। यदि कोई और योग्यता यदि जोड़ना का तो उसका निर्धारण संसद करेगी। नेक्स्ट है कार्यकाल। कार्यकाल विधान परिषद का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद समाप्त हो सकती है किंतु भंग नहीं हो सकता। ठीक है, ये याद रखना आप लोग को, भंग नहीं हो सकता, इसलिए इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। विधान परिषद के जो सदस्य होगा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश लेंगे, जिस तरह से राज्यसभा में था उसी तरह से। ठीक है, इसका जो उल्लेख है वो 172 में है। ठीक, और जो भंग नहीं होगा उसका उल्लेख 169 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देयरफॉर विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाएगा, जो 1/3 करके 2 वर्ष में तो 6 साल हो जाता है। ठीक है, किसी भी विधान परिषद के सदस्य का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विधान परिषद के सभा एवं उपसभापति के बारे में। तो 182 में इसके बारे में जिक्र है। तो क्या लिखा हुआ है, विधान परिषद अपने में से एक सभापति व उपसभापति चुनती है। लेकिन जो राज्यसभा था वहाँ पे तो सभापति का पद कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ विधान परिषद में अपने में से ही एक सभापति और एक उपसभापति चुना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सभापति उपसभापति को तथा उपसभापति सभापति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। ये दोनों आपस में एक्सचेंज करते हुए इस्तीफा देते, लोकसभा में था उस टाइप से। नेक्स्ट है, ये दोनों अध्यक्षता करने के दौरान सामान्य परिस्थिति में मत नहीं दे सकते, बट निर्णायक मत दे सकते। ठीक है, यदि अध्यक्ष कर रहे कोई सदन का तो उस टाइम मत नहीं देंगे, लेकिन निर्णायक मत दे सकते। नेक्स्ट है, इन दोनों को विधान परिषद की तत्काल सदस्य संख्या के बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है, हटाता है किसे, तो इसमें विधान परिषद में जो तत्कालीन सदस्य की बहुमत संख्या उसके प्रस्ताव पर हटा दिया जाता है, लेकिन 14 दिन पहले इसको पूर्व सूचना देना पड़ता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं विधानसभा। विधानसभा में क्या हम लोग को पढ़ना है, तो वो है आर्टिकल 170 में। विधान परिषद पढ़ लिया, विधानसभा देखते हैं। तो विधानसभा का जो जिक्र है वो 170 में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। ठीक है, विधान 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। यह भंग हो सकती है इसलिए अस्थायी सदन है। ठीक है, भंग हो सकती है, अस्थायी सदन है, इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। अधिकतम सीट कितना होगा, तो 500। विधानसभा का अधिकतम सीट 500, न्यूनतम सीट 60, न्यूनतम सीट 60। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जहाँ भी 60 से कम विधानसभा की सीट करनी होगी उसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। ठीक है, जहाँ भी विधानसभा का जो सीट है न्यूनतम तो 60 ही है, लेकिन आप यदि उससे कम करना चाहते हो जैसे सिक्किम में, गोवा में, तो उसके लिए आप लोग को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसीलिए सिक्किम को जो है स्पेशल उसको डाला गया कहाँ पे, 271 का एफ में, और गोवा को भी डाला गया 270 आई में। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं राज्य जहाँ पे संशोधन करके राज्यों को डाला गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 60 से कम है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं यहाँ 2 लिख दिया हूँ, सिक्किम में 32 है और गोवा में 40 है। नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 333 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के सभी सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आर्टिकल 333 में। नेक्स्ट है, विधानसभा में सीटों का निर्धारण किसके आधार पर होगा, तो जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, और जनसंख्या का जो आधार वर्ष है वो 1971 है, वो 1971 है। ठीक है, और 2026 तक यही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके सदस्य का जो चुनाव होगा वो क्या है, उसका सदस्य का चुनाव है वो लोकसभा में जैसे होता था, फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी क्या करता है विजेता, जो ज़्यादा वोट लाएगा वही जीतेगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 173 में। आर्टिकल 173 में सदस्यों की जो योग्यता है उसका उल्लेख है, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, विधानसभा जो हम लोग विधानमंडल में पढ़े उसी में हम लोग पढ़ चुके हैं इसकी योग्यता के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्टिकल 188, इसमें शपथ व प्रतिज्ञान का रूप है किसका, विधानमंडल सदस्य होते हैं। विधानमंडल में सभी आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि विधानमंडल तो सिर्फ विधानसभा का, विधानसभा विधान परिषद दोनों का जो शपथ का या प्रतिज्ञान का स्वरूप है वो 188 में। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा होगा शपथ, इसके द्वारा या फिर इसके द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति द्वारा। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधानसभा में वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं, क्योंकि विधानसभा में तो विधानसभा जो है उसमें बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तो सबको तो राज्यपाल शपथ दिलाने से रहे, तो वो क्या करते हैं ना कि एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, उसको शपथ दिला देते हैं, और वो बाकी सभी सदस्य को शपथ दिला देते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं प्रोटेम स्पीकर के राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा। ठीक है, ये तो बोल दिया अभी मैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस जो शपथ का जो स्वरूप है वो अनुसूची 3 में। नेक्स्ट आता है कार्यकाल। तो कार्यकाल के बारे में, कार्यकाल मतलब विधानमंडल का पूरा जो है हम लोग जो इसका पढ़ चुके थे, विधानमंडल का कार्यकाल के बारे में पढ़े। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ देख लेते हैं, विधान परिषद के इससे पहले लोग पढ़े तो उसका कोई कार्यकाल नहीं होता, उसका सदस्य का 6 साल होता है, लेकिन जो विधानसभा है इसका कार्यकाल का उल्लेख है किसमें, 172 में, 5 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्र आपातकाल में इसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं 1 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, एक बार बढ़ाया गया था कब, तो 42वां संविधान संशोधन से इसका कार्यकाल 5 से 6 किया गया था, और फिर 1 साल बाद 44वां संविधान संशोधन में उसमें पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास
जो विधानसभा के सदस्य है या फिर उपाध्यक्ष है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में देखते हैं। विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को चुने। अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देगा। ये दोनों भी आपस में ही संबोधित करते हुए इस्तीफा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सदन की अध्यक्षता करने वाला सामान्य परिस्थिति में मत नहीं दे सकता, केवल निर्णायक मत दे सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विधानसभा अपनी तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को हटा सकती है, बट उसे 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। जैसे विधान परिषद में था उसी तरह से यहाँ भी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इन दोनों में से किसी को हटाने हेतु प्रस्ताव लाए जाने पर वे उस समय सदन की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे, बट चूंकि वे सदस्य है तो वोट देने का अधिकार उन्हें है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके इस्तीफे के बारे में। 190 में इनके इस्तीफे के बारे में जिक्र है। तो विधानमंडल के सदस्य अपना इस्तीफा अपने अध्यक्ष या फिर सभापति को संबंधित करते हुए देते हैं। नेक्स्ट है संबंधित सदन का अध्यक्ष इस बात का जांच करेगा कि इस्तीफा स्वैच्छिक है अथवा सही है या नहीं। ठीक है, कौन करेगा जांच? तो संबंधित सदस्य का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो 33वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, उसमें क्या बोला था? तो स्वैच्छिक है या नहीं ये शब्दावली जोड़ी गई थी। पहले से था स्वैच्छिक है, लेकिन अब फिर स्वैच्छिक है या नहीं इसको जोड़ा गया। ये जो चीज़ रेड में लिखा हो ना, ये चीज़ जोड़ा गया कब? 1974 में। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विधानमंडल में जितने भी कार्य हैं उस सब कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।